हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माइक्रोबायोलॉजी में हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं और अभी तक जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है उन्होंने एलिसा एलिसा पढ़ा तो है, उसकी फुल फॉर्म भी समझी होगी, लेकिन वो होता क्यों है और क्या उसका प्रोसेस है ये समझते हैं। देखिए, ये एलिसा एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बॉडी के सैंपल में एंटीजन को या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। रेडियो इम्यून ऐसे जो होता है वो एलिसा का ही पुराना वर्जन है। इसमें हम रेडियो एक्टिव लेवल्स यूज करते थे। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कि एलिसा एक लाइट सिग्नल बेस्ड टेस्ट है जिसमें हम लाइट जलेगी उससे आइडेंटिफाई का क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि रेडियो इम्यून ऐसे एक रेडियो सिग्नल बेस्ड टेस्ट था। दोनों का इन सेम है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को पता करना। तो अच्छा, एलिसा में क्या चीज यूज होती है? एंजाइम, जैसे कि पेरोक्सीडेज एंजाइम हो गया। और क्या चीज आएगी? सिग्नल कलर चेंज हमको महसूस होगा। रेडियो इम्यून ऐसे में हम रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं जैसे आयोडीन 125, और इसमें हम रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं। हिस्ट्री क्या है? कौन से साइंटिस्ट ने आरआई दी थी? येलो एंड पेरसन इन 1960। ठीक है, फिर एब्रामीस एंड पियर्स आए थे जिन्होंने 1966 में एंजाइम को लिंक किया था एंटीबॉडी से, और पर्लमैन एंड एंगवल आए 1971 में जिन्होंने मॉडर्न एलिसा टेस्ट को वो रखा। एलिसा ने आरआई को इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि एलिसा एक तो सेफर है, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, चीप है, इजी है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ उसकी होती है। तो एलिसा का प्रिंसिपल क्या है? देखिए, एलिसा एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम जो होता है, एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी यूज करते हैं हम। ठीक है, सब जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो एंजाइम कलर डेवलप करेगा, और उसके जो कलर डिटेक्शन होता है उसकी इंटेंसिटी को हम नापते हैं और उससे हमें पता चल जाता है। उसमें ओडी वैल्यू लेते हैं हम जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो अब क्या करती है, इसको इजी वे में समझाएं। ये रिएक्शन ऑटो एनालाइजर्स में अपने आप हो जाती है। मशीन के अंदर ही कलर दिखता है जो हमको नहीं दिखता। सेंसर उसको रीड करेगा और कंप्यूटर करके अपने आप उसकी एक रीडिंग दे देता है। अब मतलब ये सब सारी चीज़ें अब ऑटो एनालाइजर में इंटरनली हो जाती हैं। तो इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है? देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा एक लॉक एंड की का जोड़ा है, और एंजाइम एक बल्ब मान लो आप। जब दोनों में रिएक्शन सही होगी तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एलिसा का क्वेश्चन जनरली आता है। एलिसा का प्रोसेस एक्सप्लेन करने को नहीं आता अब, क्योंकि अब यूजी लेवल पे आ गए, ये तो बेसिक चीजें होती हैं। तो टाइप आपको याद करके जाने, चार हैं: इनडायरेक्ट, सैंडविच, कम्पिटिटिव और कैप्चर एलिसा। इनडायरेक्ट एलिसा में क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी को। यहाँ पे हमारा एंटीजन फिक्स्ड होता है और पेशेंट की जो एंटीबॉडी होती है वो बाइंड करती है, और उससे एक एंजाइम लगा होता है, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है जो कलर देती है। फिर आगे हमारा सैंडविच एलिसा, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को। ये एंटीबॉडी को कैप्चर करता है, मतलब सैंडविच जैसे कि नाम बता रहे, एंटीबॉडी हो गया, उसके बाद एंटीजन हो गया, और उसके बाद एक डिटेक्शन एंटीबॉडी जो हमारी कलर देगी वो ऊपर लग जाती है। तो ऐसे करके एक सैंडविच वाली लेयर बन जाती है। फिर आगे कम्पिटिटिव एलिसा एलिसा कम्पिटिटिव में हम एंटीबॉडी एंटीजन दोनों को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि पेशेंट की जो एंटीबॉडी है वो कम्पीट करती है विद लेबल्ड एंटीबॉडी, तो इनवर्स कलर इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है ना? लेबल्ड एंटीबॉडी जितना वो रिएक्ट कर लेगी पेशेंट की एंटीबॉडी, उतना ही कलर कम हो जाएगा, इसीलिए कंपटीशन। एंटीजन एंटीबॉडी कैप्चर जो होता है वो कि बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है। इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेते हैं जिससे कि हम एंटीजन को कैप्चर कर लें। ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप कोटिंग करेंगे, यानी एंटीजन एंटीबॉडी को माइक्रोप्लेट वॉल्स पे लगाएंगे। फिर उसके बाद ब्लॉकिंग करेंगे, यानी प्रोटीन ऐड कर देंगे उसमें। फिर वो बाइंडिंग हो जाएगी, सैंपल को ऐड करके एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग करानी है। वॉशिंग, जितना भी उसके बाद अनयूज्ड मटेरियल है वो निकालना है। डिटेक्शन, एंजाइम लेवल एंटीबॉडी और सबस्ट्रेट ऐड करना है, यानी वो रिएक्शन डाल के ये देखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी जुड़े कि नहीं जुड़े, क्योंकि एंटीबॉडी से लिंक्ड है। ठीक है ना, सेकेंडरी एंटीबॉडी से। तो इसमें कलर अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें ऑप्टिकल डेंसिटी एलिसा रीडर से रीड करनी है जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि मैंने समझाया था कि अब ऑप्टिकल डेंसिटी मशीन अंदर ही रीड कर लेती है, बाहर कलर कुछ नहीं आता। ठीक है, सारी रीडिंग अंदर से तैयार होकर आपको सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। इतना एफिशिएंट हो गया है एलिसा, और एलिसा के बिना पैथोलॉजी लैब चल ही नहीं सकती।
पॉजिटिव में आपको कलर मिलेगा, नेगेटिव में कोई कलर नहीं मिलेगा। टाइप्स हमने देख ही लिए। अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल कई बार पूछ लिए जाते हैं। इनडायरेक्ट एलिसा से हम करते हैं HIV एंटीबॉडी। सैंडविच एलिसा से हम देखते हैं HSAG डिटेक्शन, हेपेटाइटिस बी जो होता है। कम्पिटिटिव एलिसा से हम हार्मोनल एसिस बनाते हैं, कॉर्टिसोल, इंसुलिन। और कैप्चर एलिसा से हम डेंगू एंटीजन का डिटेक्शन कर लेते हैं। फिर RIA को थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को मेजर करने के लिए ऊपर हम कलर वाले ले रहे थे या रेडियो एक्टिव लेबल्ड एंटीजन लेंगे, जैसे आयोडीन 125। और जितना इंटेंसिटी रेडियो एक्टिविटी की बड़ी होगी उतना ही अमाउंट ऑफ एनिलेट मान लो, मतलब उतना ही रिएक्शन ज़्यादा होगा। मेन इसमें क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं रेडियो इम्यून एसे और एलिसा में। रेडियो इम्यून एसे आपको पता है कलर यूज हो रहा है तो कैलोरीमेट्रिक है, वो रेडियो एक्टिव है। अच्छा, एलिसा की सेंसिटिविटी हाई होती है, रेडियो इम्यून एसे की वेरी हाई होती है। लेकिन रेडियो इम्यून एसे रिस्की होता है रेडिएशन की वजह से। कोई भी रेडिएशन सेफ नहीं होता, सीधे सीधे बॉटम रूल ले जानते हैं। एलिसा सेफ है। और रेडियो इम्यून एसे में हार्मोनल लेवल, TSH, इंसुलिन, ये सब डिटेक्ट करते हैं। एलिसा में इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की कुछ फीचर्स एलिसा में आपको याद रखने हैं। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल लगाना है। दूसरा जो किट है उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होना चाहिए। प्लेट को विदिन 30 मिनट्स रीड कर लीजिए, उसके बाद उसमें चेंज आ जाएगा। और क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना चाहिए। क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब ये है कि 2-3 सैंपल अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, OD वैल्यू शुड मैच इंटरनल कंट्रोल रेंज। बट ऑब्वियस एप्लीकेशंस क्या हैं एलिसा की? मेडिकल डायग्नोसिस, HIV, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, कोविड-19। ऑटो इम्यून डिजीज में भी यूज होता है, ANA, DSDNA, रूमेटॉइड फैक्टर। हार्मोन डिटेक्शन में, फूड इंडस्ट्री में, टॉक्सिकोलॉजी में, कई सारे हैं। ये थियोरेटिकल डेटा है, ये आप अपने आप पढ़ कर तैयार कर लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या है एलिसा की? हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव है, इनएक्सपेंसिव और सेफ है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब आपको एक फिगर मिलेगी। पैथोलॉजी में हमेशा क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव पूछा जाएगा। क्वालिटेटिव का मतलब है यस या नो, में आंसर आपको मिलेगा डिजीज है कि नहीं है। और क्वांटिटेटिव में आपको बिल्कुल फिगर देखने को मिलेगी। अच्छा, हाई थ्रूपुट होता है, यानी कि 96 वेल की प्लेट होती है। डिसएडवांटेज क्या है? प्रॉपर वॉशिंग एंड टाइमिंग चाहिए, क्योंकि पुराना प्रोसेस है तो कम्बरसम है ही है। फॉल्स पॉजिटिव मिल जाते हैं अगर जरा सा भी कंटेमिनेशन हो जाए। और शेल्फ लाइफ की, रिएजेंट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। और ये सब इतने हाई टेस्ट की जो रिएजेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डिमोटिवेशन मिलता है लैब वाले को कि यार मेरा इतना नुकसान हो रहा है, इतने टेस्ट आते नहीं इन सब चीज़ों के। तो ये पॉइंट हम सब कर ही चुके हैं। मेन इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये डिस्कवर किसने किया था? एंगवाल एंड पर्लमैन इन 1971। ठीक है, बाकी सारा ये पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, एलिसा टाइप्स आपको मैंने बताई दिया कि टाइप्स याद करने हैं। मेन एंजाइम कौन सा यूज होता है एलिसा में? पेरोक्सिडेज या एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, सबस्ट्रेट TMB, ABTS। रीडिंग हमको कलर इंटेंसिटी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी की लेनी होती है। एडवांटेज सेफ, सेंसिटिव, स्पेसिफिक। और रिप्लेसमेंट इसका RIA का रिप्लेसमेंट ही एलिसा आया था। बाकी सब मैटर वही है, घुमा फिरा के बार बार है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।